काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देश की रक्षा और सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका अब एक अहम जगह बन चुकी है। आज महिला हर क्षेत्र में अपनी संघर्ष और मेहनत से पहचान बना रही हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या राजनीति हो। इसी कड़ी में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 20 महिला जवानों की टीम ने गंगोत्री से गंगा सागर तक रिवर राफ्टिंग का ऐतिहासिक सफर तय किया है। आज 26वें दिन वाराणसी में नमो घाट पर पहुंची। यह सफर 2 नवंबर को गंगोत्री से शुरू हुआ था और 24 दिसंबर को गंगा सागर में समाप्त होगा। इस यात्रा में 20 महिलाएं जवानों की टीम लगभग 2500 किलोमीटर का सफर 50 दिनों में तय करेंगी। रिवर राफ्टिंग के इस चुनौतीपूर्ण सफर में शामिल इन जाबाज महिलाओं ने अपनी साहसिकता और मेहनत से हर कदम पर भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया है। वाराणसी पहुंचने पर इन महिला जवानों का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में बीएसएफ के अधिकारियों के साथ साथ वाराणसी प्रशासन के कई प्रमुख सदस्य मौजूद थे। स्वागत करने वालों में पीयूष मौर्य, एडीजी जोन वाराणसी, हिमांशु नागपाल, सीडीओ वाराणसी, पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी, फॉरेस्ट कंजर्वेटर और आईजी बीएसएफ राजा बाबू सिंह समेत कई अन्य अधिकारी शामिल थे। सभी महिला जवानों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। बीएसएफ की महिला टीम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के सफर में रिवर राफ्टिंग के दौरान गंगा स्वच्छता और नारी सशक्तिकरण के महत्व को प्रचारित कर रही हैं। जहां जहां भी इन महिला जवानों का ठहराव हुआ, वहां के स्कूल, कॉलेज और गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को अपने अधिकार और ताकत को समझने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व बीएसएफ की महिला टीम लीडर द्वारा किया जा रहा है। टीम में 18 कांस्टेबल महिला प्रहरी और 2 सब इंस्पेक्टर महिला प्रहरी शामिल हैं। इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य केवल साहसिकता को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करना भी है। बीएसएफ की इन जाबाज महिला जवानों ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उनका योगदान देश के विकास और सुरक्षा में अनमोल है। हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से महिला सशक्तिकरण के इस वर्ष में सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र निर्मल गंगा जीवन वरदान, इस मिशन को लेकर के हमारे डीजी बीएसएफ श्री दलजीत चौधरी सर का आइडिया था कि क्यों नहीं बीएसएफ जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, देश की पहली एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग देवप्रयाग, गंगोत्री देवप्रयाग से लेके गंगा सागर तक करे। 2500 किलोमीटर की यात्रा, जगह जगह पे हम स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा का उपदेश दें। साथ ही जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको मोटिवेट करें। ये ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग के द्वारा, इन वीमेन सोल्जर्स के द्वारा वो भी मोटिवेट हों कि हमारी बच्चियां आगे आएँ, सोल्जर्स बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर्स बने, नेता बने, देश को लीड करें और विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है उनमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो। इन्हीं उद्देश्य को लेकर के ये ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये पहली तरह की एजेंसी बनी है बीएसएफ, जो देश में गंगा रिवर राफ्टिंग ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग लॉन्च की है। और आज काशी में, बनारस में इसका फ्लैग इन स्वागत हमारे जो यहाँ के एडीजी हैं श्री पीयूष मौर्य, यहाँ जो कंजर्वेटर साहब हैं, यहाँ के जो सीडीओ साहब हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने यहाँ पर इसका स्वागत किया, फ्लैग इन किया। कल पूरा दिन भर ये टीम यहाँ बनारस में ही रह करके जन जागरण के काम करेगी। महिलाओं को मोटिवेट करने के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और परसों यह टीम यहाँ से आगे के लिए फ्लैग ऑफ होगी। थैंक यू। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी की नमो घाट पर है, जहां पर बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल और नमामि गंगे द्वारा गंगा सुरक्षा को लेकर जो है एक राफ्टिंग से यात्रा हो रही है, जो लगभग 2500 किलोमीटर की है और ये यात्रा गंगा से लेकर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की है। और इसमें लगभग बीएसएफ की जो सुरक्षा बल की जो महिलाएं हैं, सीमा बल की, ये जो है लगभग 50 से ऊपर दिनों का ये सफर कर रही हैं और इनसे बात करेंगे ये जो ये यात्रा कर रही हैं, यात्रा करने का क्या कारण है जी। एक्चुअली ये जो हमारा अभियान है वो फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन राफ्टिंग टीम है जो बीएसएफ की सारी महिलाएं हैं हमारी,
और ये बीएसएफ और एनएमसीजी का सम्मिलित प्रयास है। इस जो अभियान का जो मेन मकसद है वो सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन वरदान। इसी के माध्यम से यही संदेश लेके हम सारी 20 महिलाएं निकली हुई हैं। और इस जो थीम है इसका 2 ही संदेश है। जो मेन एम था वो बताया मैंने जैसा कि, और जो 2 एम है वो है नारी सशक्तिकरण और गंगा स्वच्छता अभियान। तो इसमें जो आप लोग सफर कर रही है, इसमें जो आप लोगों को रास्ते में कई सारी दिक्कतों का सामना करना हुआ, तो उसको कैसे फेस करें? क्या आप लोग पीछे कोई बैक सपोर्ट है या फिर ऐसे डायरेक्ट आप लोग चल रही हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग जो है BR देहरादून में हमारे अंडर गाइडेंस जो हमारे ट्राइसी सर हैं मनोज सुंदरियाल, उनके अंडर गाइडेंस हम लोगों ने बहुत 40 से 42 डेज की ट्रेनिंग की है। और हम सारी सक्षम हैं स्विमिंग करने में, और लाइफ सेविंग टेक्निक्स हमारी जो है बेसिकली हमें करवाई गई है, इसलिए हम सक्षमता के साथ इस यात्रा को करने में। जी, हम आपसे भी जानेंगे कि टीम जो ये 20 लोगों की टीम बना गई है लगभग, तो इसमें बनाने का क्या सहयोग था, कैसे टीम को छाटा गया, और कहाँ से कहाँ तक का जो सफर कर रही है उसमें जो दिक्कतें आ रही, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कहीं पानी कम, कहीं ज्यादा भी, जानवर भी मिल सकते हैं, ऐसे में आप उसका सामना कैसे करेंगे? जी, जैसे आपको पता ही है कि मैम ने बताया, हमारी जो टीम है 20 महिलाओं की टीम है, और हम 20 महिलाएं हैं वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर तैनात हैं, बीएसएफ में कार्यरत हैं पहले से ही। हमें वहां से बियाट देहरादून जो इंस्टीट्यूट है उसमें कॉल किया गया कोर्स के लिए, फ्लड वाटर रेस्क्यू कोर्स, उसके लिए। तो हम सभी अलग अलग यूनिटों से हैं, वहां पर हमें कॉल किया गया और हमें, जैसा मैम ने बताया कि 42 डेज का कोर्स प्रशिक्षण दिया गया हमें। और हम सारी महिलाएं अलग अलग स्टेट से, हम जो 20 महिलाएं हैं भारत के 9 राज्यों से संबंध रखती हैं जी। और जैसा आपने बताया कि रास्ते में कठिनाइयां आपने पूछा, तो रास्ते में सबको पता है कि नदी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। उसमें एक तो नदी का पानी का ही खतरा अपने आप में बहुत है, और दूसरा नदी में बिल्कुल जो जलीय जीव है उनका खतरा भी है। लेकिन हम सभी पूरे हौसले के साथ, क्योंकि हमारा ये अभियान बहुत लंबा है, अभी हमें गंगा सागर तक जाना है, तो हमारा हौसला बिल्कुल कम नहीं है और हम इस अभियान को पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम है आप लोगों को। पर ये आज जो देश की जो महिलाएं, उनको लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, मैं देश की महिलाओं को बस एक ही संदेश देना चाहूंगी कि अगर हम महिला होकर, हालांकि हम बीएसएफ में कार्यरत हैं, लेकिन हम महिला होकर इतना साहसिक स्पोर्ट्स अपने लिए चूज कर सकती हैं, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप फोर्स ज्वाइन करिए, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, जिस भी काम को करना चाहें, पूरी सक्षमता के साथ कर सकती हैं। बस खुद को किसी से कम नहीं समझना है और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम है आपको। तो आपने देखा जो कई 5 जिलों से चलकर आज काशी पहुंची हैं और अभी गंगा सागर तक पहुंचना है। और जो सशक्त नारी हैं, जिनकी नारी को जो सम्मान करना चाहिए, ऐसे में आप समझ सकते हैं 20 महिलाएं जो है सीमा सुरक्षा बल की हैं, और वो 2500 किलोमीटर का सफर राफ्टिंग द्वारा तय करेंगी। और ऐसे में उनके सामने कई मुश्किलों, सामना करना पड़ सकता है। सलाम है उनके ऐसे जज्बे को और ऐसे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को। तो डेनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।